जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। स्वागत करते हैं अर्थमेटिक के मिसलेनियस कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे प्री के, बहुत ही अपन थोड़ा सा सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। तो कह रहा है कि राम जी का कुछ इन्वेस्टमेंट है। क्या है? राम कैन डू, ओके, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। राम एंड रॉकी की बात हो रही है ना, रॉकी। तो राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड ये जो है वो 60 डेज में कर लेता है। देखो बेसिक क्लियर होना जरूरी है। इसके इंडिविजुअल वीडियो तो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन पहले मिसलेनियस जो है इसमें अगर आपको थोड़ा सा बेसिक अगर आपको क्लियर होगा तो आपको होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 16 पंजे 80, इनका 80 यूनिट जो है वो टोटल काम आ गया। तो 20 चौक 80, ये 4 इसकी एफिशिएंसी आ गई और 16 पंजे 80। तो ये इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग टूगेदर फ्रॉम 20 अगस्त ऑन वोट डे 90% ऑफ द वर्क। देखो 80 का 90% कितना होगा? 9 8 72, और 5 और 4 दोनों मिलके करेंगे 9 8 72। 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 20 से स्टार्ट किया तो 28 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर, देखे सीपी और एसपी की बात चल रही है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है। 93 में बेचा, देयर इज अ लॉस ऑफ 22.25। 22.5 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 45/2 परसेंटेज, यानी 5 नम 45, 5 चौक 20, 40/9, यानी 40 पे 9 का नुकसान, यानी 31 में गई ये चीज़। ठीक है, 31 में गई ये चीज़। अगर 31 का वैल्यू अपने को 93 दे रखा है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 4 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4 3 12, यानी कॉस्ट प्राइस आ गई 112, 120। अब 120 को ये कह रहा है कि 120 को सेम आर्टिकल को वॉट प्राइस पे बेचा जाए कि 37.5% का अपने को फायदा हो जाए। 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। 8 पे 3 का फायदा, यानी 8 9 10 11, 11/8 में इसको बेचेंगे। 8 एक 9 10 11 12, 8 5 40, 15 × 11, यानी 165 में इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर, ओके, मिक्सचर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई एसिड है, ठीक है, और वाटर है। ठीक है, इसका रेशियो अपने को दे रखा है 2:3। ठीक है, इसमें से 8 लीटर जो है मिक्सचर निकाल लिया, तो रेशियो रहेगा तो उसी में ना। देखो ये नींबू पानी है एक गिलास के अंदर, एक बड़ा गिलास के अंदर। अगर मैं छोटी छोटी गिलास में इसको भर देता हूँ तो ऐसा तो है ही नहीं कि किसी में नींबू का रस ज़्यादा आ जाएगा, किसी में पानी ज़्यादा आ जाएगा। दोनों बराबर ही रहेंगे ना। नींबू और जो स्वाद इसके अंदर होगा वही स्वाद इसके अंदर का, वही स्वाद इसके अंदर होगा। माने कि नींबू के रस जो है, लेमन और जो पानी है, उन दोनों का रेशियो सब में बराबर होगा। तो एक तरीके से अगर मैंने इसमें से कुछ निकाल लिया तो रेशियो तो उसमें एसिड और वाटर का बराबर ही रहेगा ना। और उसको रिप्लेस कर दिया किससे? 8 लीटर्स ऑफ वाटर से, यानी इसमें प्लस ऐड कर दिया, 8 लीटर ऑफ वाटर इसमें ऐड कर दिया। तो इनका रेशियो कितना हो गया? 4 और 7। देखो ऐड क्या किया है? वाटर ऐड किया है, एसिड तो ऐड नहीं किया है ना। तो एसिड की वैल्यू कैसे बदल गई? तो एसिड की वैल्यू को सेम करने के लिए यहाँ से 2 से गुना कर दो तो ये 4 बन जाएगा। तो इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से कर लो, इसका 6 बन जाएगा। ठीक है, 4 से 4 हो गया, इसमें कुछ भी नहीं मिला। 6 से 7 होने में एक यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है? 8। एक यूनिट मिला। 6 से 7 जाने में कितना? एक यूनिट, और ओरिजिनल में अपने पास कितना है? 8। तो एक यूनिट की वैल्यू 8, तो 4 यूनिट की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी? 8 चौक 32, तो एसिड हो जाएगा, और 8 छंग 48 अपने पास वाटर हो जाएगा। क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 50 60 70, 70 और 80, 80 यहाँ पे हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है? क्वांटिटी ऑफ द एसिड इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब 80 यहाँ पे था, कब? जब 8 निकालने के बाद। तो वापस जाने के लिए अपने को 8 ऐड करना पड़ेगा। तो 88 यहाँ पे मिक्सचर था। कितना? 88 यहाँ पे मिक्सचर था, जिसमें से अपने को इसकी क्वांटिटी पूछी है। किसकी? टोटल कितना है? 5। एसिड की क्वांटिटी पूछी है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 यूनिट और 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको निकालने के लिए देखो मैं करता हूँ ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर लेता हूँ, ताकि नीचे 10 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे 2 से गुणा, तो 88 को 4 से कर लेता हूँ। 88 को 4 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 33 34 35, और नीचे जो है 10 है तो 35.2। 35.2 इज द आंसर। नेक्स्ट, इन 4 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट
द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 24%। देखो 4 साल में 24% से इंक्रीज होता है, तो 1 साल में कितने से होगा? 6% से, यानी 6% का अपने पास इंटरेस्ट रेट है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 25,000 रुपये। देखो 6% का अगर इंटरेस्ट है तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये 3/50 है, ठीक है। तो 50 से वैल्यू 53 हो रही होगी और 50 से वैल्यू 53 हो रही होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आ गई 2500 यूनिट और ये आ गया, इसका स्क्वायर कितना होता है? 3 तिया 9 और 5 तिया 15 दूनी 30, 3 बचेगा 25, 26, 27, 28, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आया है? 809 रुपये का, ठीक है। अपने को क्या निकालना है? अपने को क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू दे रखी है, अपने पास प्रिंसिपल है, तो 25000 की वैल्यू अपने पास है 2500 यूनिट, और अपने को निकालनी है कितने की? 809 यूनिट की वैल्यू। इंटरेस्ट ही पूछ रहे हैं ना, सेम रेट, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, तो ये कट गया, कितने का आ रहा है? सॉरी 309 का आ रहा है, ना कि 809 का। 2500, 2670, 309 का, तो यहाँ पे 309 होगा, तो 3090 विल बी द आंसर, ठीक है। 3090 का इंटरेस्ट आ जाएगा। बेसिक क्लियर होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर एक बार इन टॉपिक को पढ़ रखा होगा तो यहाँ पे भी समझ में आएगा कि कैसे सक्सेसिव इंक्रीज से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 आर्टिकल, यानी 32 आर्टिकल का CP इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस कितने का? 24 आर्टिकल का। तो रेशियो निकाल लो, ईजी है। 8 चौक 32, 8 तिया 24, तो CP से SP की रेशियो कितनी आ गई अपने पास? 3/4, यानी CP अपने पास है 3, SP अपने पास है 4, इनकी रेशियो है। तो ये पूछ रहा है गेन और लॉस कितना है? गेन ही हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक है। तो कितने का गेन हो रहा है? +1 का। +1 का गेन किस पे हो रहा है? 3 पे। तो 1/3 फ्रैक्शन किसकी होती है? 33.33% का अपने पास गेन हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है। ट्रेन P ऑफ लेंथ 90 मीटर कैन क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 160, ठीक है। ब्रिज को क्रॉस कर रही है, यानी 90 मीटर तो उसकी खुद की लेंथ है, ठीक है, और 160 मीटर एक प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ब्रिज की लेंथ है। देखो कोई भी ट्रेन चलती है ना, मान लीजिए ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है और ये ट्रेन कोई आ रही है, तो ये ट्रेन यहाँ पे चलती है ना, तो ये एक तो इसकी जो लेंथ होती है वो, और एक खुद की जो लेंथ होती है वो, दोनों कवर करती है। तो ये आ गई ट्रेन की लेंथ, ये आ गई इसकी लेंथ, कितने? 5/12 मिनट में है, यानी 5/12 इंटू सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 15 चौक 60, 12 पंजे 60 और 25 सेकंड में, 25 सेकंड में ये कर लेती है। देखो ऊपर दे रखी है दूरी, नीचे दे रखा है समय, तो अपने पास स्पीड आ जाएगी 160 और 90, यानी 250/25, यानी 10 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब स्पीड क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ P एंड Q इज 2.5, तो इसकी वैल्यू अपने पास दे रखी है 2, तो Q की स्पीड की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 25। देखो 2 और 5 की रेशियो में था, 2 यूनिट की वैल्यू है 10, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। तो 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड किसकी आ गई? Q की। देन फाइंड द लेंथ ऑफ Q इफ Q कैन क्रॉस अ पोल। देखो पोल को अगर कोई क्रॉस करती है, ये पोल है यहाँ पे कुछ लाइट वगैरह का, तो इसको क्रॉस कर रही है, तो वो जितनी दूरी खुद की होगी, जितनी लंबाई खुद की होगी, उतनी ही दूरी वो तय करेगी। तो 25 की स्पीड से 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 25, 15 × 75, 5 और 7, 15 दूनी 30, 375, 375, 375 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ अभी, ठीक है, अभी, द परसेंटेज ऑफ अभी इज 20% लेस देन करंट, ठीक है। अभी और करंट की बात हो रही है, तो इसमें 3 और 4 का रेशियो है। एवरेज एज ऑफ द परसेंट एजेस ऑफ अभी, करण एंड पूनम, ओके पूनम एक और आ गई है। इन तीनों का जो है एवरेज जो है 36 है, तो टोटल इनकी एज का कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, 1 3 तिया 9 और 10 10, 108। तो 108 में से अगर 3 ये है 4 ये हैं, तो ये कितना बचेगा? 108 माइनस 7x। देखो मैं इन सबको x मान लेता हूँ, x, ठीक है। तो ये हो गया,
और ये क्या कह रहा है उसके बाद, द प्रेजेंट एज ऑफ पूनम इज 50% ऑफ द एज ऑफ करण। ओके, अगर ये 4 है तो ये 2x है, ठीक है, 4x है तो ये 2x हो गया। देखो रेशियो मर्ज कर दिए, वैसे भी रेशियो मर्ज कर दिए, यहाँ पे 4 वैल्यू ही थी तो 4 को 4 से हम इक्वेट कर दिया। तो 2x की वैल्यू अपने पास कितनी है, 108 माइनस 7x, तो 9x की वैल्यू आ गई अपने पास 108, x की वैल्यू आ गई अपने पास 12। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ करण आफ्टर 8 ईयर्स। पहले इनकी परसेंट एज निकाल लेते हैं क्या, परसेंट एज निकालने का भी कोई फायदा नहीं, रेशियो में खेल लेते हैं, ठीक है। रेशियो में देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। देखो मान लीजिए कि ये अपने को 8 साल बाद की डिफरेंस पूछ रहा है। देखो मान लो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया 8 साल के बाद, ये मेरा दोस्त है, ये भी कोई 8 साल के बाद इतना बड़ा हो गया, तो हम दोनों के एज का गैप क्या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा क्या, जितना मैं बड़ा हूँ उतना ही वही बड़ा है। तो 8 साल का गैप तो जो गैप है वही तो रहेगा ना। अगर मैं 5 साल का हूँ, मान लो मैं 20 साल का हूँ और मेरा दोस्त जो है वो 30 साल का है, तो 8 साल के बाद मैं 28 का हो जाऊंगा, वो 38 का हो जाएगा, तो गैप तो 10 साल का ही रहेगा ना, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 और 4 यूनिट के बीच में गैप कितने का है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है 12, जो कि आ जाएगा 12 आंसर। अगर नहीं हो तो इससे निकाल भी सकते हैं, 12 तिया 12, 12 पंचोई 12 तिया 36, तो अमन की है, करण की 12 चौक 48, इन दोनों की एज का डिफरेंस है 12, ठीक है। 8 साल के बाद भी देखेंगे, 8 ये बढ़ा देंगे, 8 ये बढ़ा देंगे, तो डिफरेंस फिर भी 12 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज, ओके 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है v माइनस एस, और 60 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, उसमें 2 और 1 का समय रख रहा है, ट्वाइस का, तो कितना आ जाएगा 20/v माइनस एस, ठीक है। और इसको मैं 60 और v प्लस एस, ठीक है, 20 दिया 60, इनकी वैल्यू है अपने पास 2 1, 3 को उधर पहुंचा दो, तो v प्लस एस बाई वी माइनस एस की वैल्यू आ गई अपने पास 6/1, ठीक है, 6/1, तो इधर पहुंचा दो, v प्लस एस इज इक्वल टू 6v माइनस 6s, ये इधर आएगा तो 5v, ये उधर जाएगा तो 7v 7s, ठीक है। v से v इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो s और v का मेरे पास रेशियो क्या आ गया 5:7। अब मेरे पास s की वैल्यू शायद, इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, s की वैल्यू मेरे को दे रखी है 15, ठीक है, वैसे ही डायरेक्ट निकाल लो, कोई मतलब नहीं है अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू पे भी जाऊंगा। देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज व्हाट परसेंट ऑफ द डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, v प्लस एस, अपने पास क्या आ रही है v प्लस एस, 7 और 8 12 आ रही है, जो कि पूछ रही है डाउन स्ट्रीम स्पीड का, स्पीड कितनी है इसका, तो 7/12 की वैल्यू अपने से पूछ रहा है। जो स्पीड बोट की जो स्पीड है v, वो डाउन स्ट्रीम का कितना है, तो 7/12, 1/12 की फ्रैक्शन होती है 8.33, 7/12 की होती है 58.33, ठीक है, 8×7=56, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ 1200 was invested at the simple interest एंड ऑफ 6 ईयर्स द अमाउंट बिकम 250% बन जाता है, तो 1200 250 यानी 2 सहित 1/2, 2 दूनी 4 और 5/2 बन जाता है, 2 छिंग 12, तो ये बन जाता है अपने पास कितना 3000 बन जाता है, कितना 6 साल में, ठीक है। इंटरेस्ट कितने का आ रहा है, देखो 1800 रुपये का, 1800 रुपये का इंटरेस्ट 6 ईयर्स में, तो 1 साल में कितना आ जाएगा 300 का इंटरेस्ट आ जाएगा, 300 का इंटरेस्ट किस पे आ जाएगा 1200 पे, ये अपने पास मूलधन है ना p, इस पे आ जाएगा, ठीक है, 3 चौक 12, 1/4, यानी कि 25% का तो अपने पास इंटरेस्ट रेट आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स, तो 1200 पे 2 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा 25% की रेट के हिसाब से, 25 दूनी 50% का आएगा, तो 50% यानी 600 का तो इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा 2 साल में, और 5 साल में कितना आएगा 25 पंजे 125, 125% यानी 1 सहित 1/4, 4 एकम 4 और 5/4 इंटरेस्ट आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1500 का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 900, तो 900 इज द आंसर। नेक्स्ट,
द नंबर फ्रॉम 1 to 10 वर एडेड एंड बाय मिस्टेकन वन नंबर इज, देखो 1 से 100 तक के नंबर जोड़े गए हैं और कोई नंबर जो है वो डबल बार जोड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है 15130 आया है। देखो 1 से 100 तक चल रहा है, 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से सीरीज चल रही है और 100 तक जा रही है। तो अपने को फॉर्मूला पता है n + 1/2, ठीक है। तो n कितना है अपने पास 100 और 100 + 1 यानी 101/2, तो 50 × 101 यानी 5 एकम 5 0 5 एकम 5 ये अपने पास ओरिजिनल सम आना चाहिए था, जबकि डबल जोड़ने पे कितना आ रहा है 5130 और 5050 कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 0 और 8 80 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 80 जो है वो डबल बार जोड़। नेक्स्ट, ओके स्लाइड फिनिश। तो ये 10 क्वेश्चन थे आज हमने किए, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। और भी आगे प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि एग्जाम लेवल की अप्रोच रख के इन सारे क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। अभी जैसे 15 से 16 मिनट में ये क्वेश्चन सोल्व हुए हैं, तो अपन एक दिन कुछ ऐसे भी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, या फिर और 10 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस तरीके से भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।